तेजी से आगे निकलकर छोटी ट्रक ने कार्ल को पछाड़ दिया और चैंपियनशिप जीत ली। रेस के बाद लड़की छोटी ट्रक की दीवानी हो गई। अब उसे एहसास हुआ कि इस छोटी ट्रक में चेतना है। एक जर्जर ट्रक से हारने के बाद कार्ल नाराज थी। उसने फैसला किया कि वह एक रेसिंग प्रतियोगिता आयोजित करेगी जिसकी इनामी राशि $1,00,000 होगी और वह रेस ट्रैक पर छोटी ट्रक को हराना चाहती थी। छोटी ट्रक ने प्रतियोगिता का पोस्टर देखा। उसने अपना बोनट हिलाकर पोस्टर को लड़की के सामने उड़ा दिया। $1,00,000 की इनामी राशि देखकर लड़की ने तुरंत प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। ऑटो रिपेयर शॉप के मालिक जैक ने छोटी ट्रक का कायाकल्प कर दिया। इससे छोटी ट्रक खुश हो गई। कुछ दिनों बाद छोटी ट्रक का लड़की के लिए प्यार झलकने लगा। अब वह लड़की को यह रेस जितवाना चाहती थी। सबको लगा ये ऐसी रेस होगी जिसमें जीत पक्की है, लेकिन पता था रेस से रात पहले 8 बार की चैंपियन रेसिंग देवी काल चोरी छुपे छोटी ट्रक के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगी, लेकिन छोटी ट्रक अपनी चाल में कामयाब नहीं होने देगी। कार्ल ने जैसे ही छोटी ट्रक का इंजन कवर खोला, उस पर छोटी ट्रक ने बच्चों पेशाब फेंक दी। गुस्से में आकर कार्ल छोटी ट्रक को तोड़ना चाहती थी, लेकिन ट्रक के बोनट ने उछालकर जमीन पर गिरा दिया। कार्ल सोचती रह गई। वह समझ नहीं पाई एक छोटी ट्रक ने पीट दिया है। छोटी ट्रक की मालकिन अचानक पहुंच गई। कार्ल ने लड़की को एक तरफ ले जाकर अगले दिन की रेस के बारे में बताया। अगर लड़की जीत जाती है तो कार्ल स्पोर्ट्स कार उसे दे देगा, लेकिन अगर लड़की हार गई तो उसे छोटी ट्रक कार्ल को देनी होगी। लड़की पहले से ही कार्ल की स्पोर्ट्स कार पसंद करती थी, इसलिए उसने तुरंत छोटी ट्रक को दांव पर लगाने के लिए हामी भर दी। लेकिन दोनों की बातचीत छोटी ट्रक ने सुन ली थी, जिससे वह दुखी हो गई। अगले दिन तक छोटी ट्रक लड़की छोड़े जाने के डर डूबी रही। फिर भी छोटी ट्रक लड़की प्यार करती थी। जैसे ही रेस का झंडा लहराया गया, दोनों गाड़ियों ने एक्सीलेटर दबाया और 100 मीटर आगे बढ़ गयी। लड़की की खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी, क्योंकि वह स्पोर्ट्स कार जीतने वाली थी। देखते ही देखते कार्ल और लड़की की रफ्तार लगभग बराबर थी, तो लड़की ने जल्दी से छोटी ट्रक को और तेज चलाने को कहा ताकि वह उसके लिए स्पोर्ट्स कार जीत सके। ये सुनते ही छोटी ट्रक ने अचानक रेस जीतने की इच्छा खो दी। फिनिश लाइन पार करने से ठीक पहले छोटी ट्रक ने जानबूझकर एक्सीलेटर दबाया और रेस हार गई। लड़की के हाथ से स्पोर्ट्स कार निकल गई, जिससे वह छोटी ट्रक पर जोर जोर से चिल्लाने लगी। लेकिन अब छोटी ट्रक के पास कहने को कुछ नहीं था, क्योंकि जीत हो या हार, आखिरकार लड़की उसे छोड़ ही देती। जब छोटी ट्रक को बेरहमी से घसीट कर ले जाया गया, तब लड़की को एहसास हुआ कि उसकी सारी उपलब्धियां तो छोटी ट्रक की वजह से ही थी। अगले दिन लड़की कार्ल के पास गई और छोटी ट्रक को वापस मांगने लगी, लेकिन कार्ल ने कहा कि छोटी ट्रक को तो कल रात ही डेमोलिशन डर्बी में भेज दिया गया था और अब तक शायद वह कबाड़ बन चुकी होगी। जब लड़की डेमोलिशन डर्बी पहुंची तो देखा कि छोटी ट्रक सचमुच दर्जनों ट्रकों से बुरी तरह टकराई जा रही थी और निराश छोटी ट्रक में कोई प्रतिरोध करने की इच्छा नहीं थी। तभी एक मॉन्स्टर ट्रक मैदान में दाखिल हुआ, जिससे छोटी ट्रक की किस्मत अब बस मौत ही थी। ये देखकर लड़की तुरंत मैदान में दौड़ पड़ी। उसने छोटी ट्रक से माफी मांगी, उम्मीद की कि छोटी ट्रक उसे माफ कर दे और फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन जैसे ही लड़की माफी मांग रही थी, मॉन्स्टर ट्रक सीधा उसकी ओर बढ़ गया। छोटी ट्रक लड़की को चोटिल नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उसने तेजी से दौड़ लगाई और एक जबरदस्त बैकफ्लिप करते हुए लड़की को बचाकर ट्रक के अंदर ले आई। लड़की फिर से छोटी ट्रक की मुख्य ड्राइवर सीट पर आ गई। उसे छोड़े जाने का दर्द भूल गई हो और अब पलटवार के लिए तैयार थी। जब मॉन्स्टर ट्रक लगातार दबाव बनाता तो छोटी ट्रक ने तुरंत रफ्तार बढ़ाई और मॉन्स्टर ट्रक के पीछे पहुंच गई। उसने बाकी ट्रकों को जैसे तख्ते की तरह इस्तेमाल किया, एक छलांग लगाई, हवा में उड़ गई और सीधे मॉन्स्टर ट्रक पर गिरकर उसे चकनाचूर कर दिया। मुकाबला जीतने के बाद छोटी ट्रक बिना कुछ कहे मैदान छोड़कर चली गई। मेकी और हर्बी के बीच की दूरियां आखिरकार खत्म हो गईं। वह लगभग कबाड़ हो चुके हर्बी को लेकर केविन के पास पहुंची, लेकिन हर्बी की हालत देखकर केविन ने भी खुद को असहाय महसूस किया। तभी जब दोनों बिल्कुल निराश थे, मेकी का